किसी देश की महानता के बारे में जानना हो तो ये देखिए कि वहाँ के लोग जानवरों के साथ कैसा सलूक करते हैं। ऐसा कहा था महात्मा गांधी ने। लेकिन जिस तरह का सलूक हमारे देश के जानवरों के साथ हो रहा है उसे देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमारा देश महान कहलाने के लायक है। क्योंकि अभी जो रिसेंट घटना हुई है केरल के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक फॉरेस्ट आता है साइलेंट वैली फॉरेस्ट। वहाँ पे भी एक घटना आई थी कि एक हथनी थी जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष के आसपास थी। उसको जो है पाइनएप्पल में पटाखे डाल के खिला दिए थे जिससे उसकी मौत हो गई। तो जो है मैं आज इसी घटना के बारे में बात करने वाला हूँ, आपको जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरे इस चैनल द बर्निंग इश्यूज में आप लोगों का स्वागत है। तो इस घटना के बारे में जो पता चला 30 मई को, जब केरल के एक जंगल के रैपिड रिस्पांस टास्क फोर्स के मोहन कृष्णन ने फेसबुक पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट डाली और उस पोस्ट में उन्होंने बताया कि उन्हें खबर मिली थी कि 23 मई को कि एक हथनी है उसका वो कुछ इंजर्ड है। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हथनी का जो निचला हिस्सा है उसके मुंह का, उसका जो है जबड़ा क्षतिग्रस्त है और उसके जो है जबड़े में चोट लगी है, दांतों में भी उसके चोट लगी, शायद दांत वगैरह कुछ टूट भी गए थे। जब वो लोग गाँव में पहुँचे तो उन्होंने देखा वो हथनी जो थी बेलियार रिवर में खड़ी थी और वहाँ से बाहर नहीं निकल रही थी। तो जो है वो लगभग 3 दिन तक वो हथनी वहाँ पे खड़ी रही। उसका रीज़न ये है कि जो है चेहरा और मुंह पूरा दुख रहा था, उसने कुछ 3 दिन तक खाया नहीं और जो है मक्खियाँ ना लगे मुंह पे, इसलिए वो जो अपना मुंह बार बार पानी में डुबो के खड़ी रही उसी पानी में। तो जो है वन विभाग के कर्मचारी उस हथनी को बाहर निकालने के लिए काफ़ी ट्राई करते रहे लेकिन बाहर नहीं निकले। तो उन्होंने जो है 2 हाथी मंगवाए जंगल से, जिनका नाम था नीलकंठन और सुरेंद्रन। वो दोनों हाथी भी ट्राई करते रहे लेकिन वो हथनी बाहर नहीं निकली। हाथी जो एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल हमारे और आपके जैसे ही वो रहता है। जब वो कोई बच्चा पैदा होता है हाथियों के झुंड में या कोई हाथी मर जाए तो वो लोग उसे छोड़ के नहीं जाते। वो सारे लोग, सारे हाथी जो हैं घेरा बना के रखते हैं और बिल्कुल उसकी केयर करते हैं। तो हाथी जो है बहुत ही सेंसिटिव जानवर होता है और बहुत ही केयरिंग जानवर होता है। वो हथनी जो थी चोटिल होने के बावजूद उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और वो साइलेंटली एक नदी में जाके खड़ी हो गई और फाइनली वहाँ पे मर गई वो 27 तारीख को। आप जो है सब इमेज देख ही रहे होंगे, इसमें जो इमेज आ रही है तो घटना जो काफ़ी दर्दनाक है। और इसके बाद जो है घटना कुछ 1 वीक पुरानी थी लेकिन पूरे देश की नज़रों में, नेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया में सब लोगों की खबर ये आई है 30 मई को, जब मोहन कृष्णन ने ये पोस्ट डाली है। और सबसे दिक्कत की बात यह है, सबसे दुख भरी बात यह है कि एक तो जानवर मरता है वो भी बहुत दुखद है, लेकिन जब एक प्रेग्नेंट जानवर मरता हो, उसके पेट में जो है हथनी के पेट में बच्चा था, कुछ 2-3 महीने का बच्चा था, ये बहुत दर्दनाक हुआ। और जो वैसे हाथी का जो प्रेग्नेंट टाइम है, प्रेगनेंसी टाइम है, वो लगभग 22 महीने का होता है। तो लगभग जो है 18 से 20 महीने बाद उसमें से एक बच्चा जन्म लेने वाला था। लेकिन अब दुख की बात है कि ना वो हथनी बची और ना ही वो बच्चा। हमारे जो है शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी प्रेग्नेंट जानवर या औरत को नुकसान पहुंचाया जाए तो ये बहुत बड़ा पाप माना गया है। और उस हथनी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बोला है कि उन्होंने अब तक ज़िंदगी में 250 से ज़्यादा पोस्टमार्टम किए हैं हाथियों के, लेकिन इससे ज़्यादा दुख उन्हें कभी नहीं हुआ। क्योंकि जब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये हथनी प्रेग्नेंट थी, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चला। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुख भरी खबर थी सबके लिए, डॉक्टरों के लिए भी। और सबसे अजीब बात ये लगती है कि केरल, जिसकी साक्षरता दर, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है इंडिया में, 93% के आसपास, वहाँ से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हों। और एक चीज़ ये भी देखने को आती है कि साउथ इंडिया में जो है एनिमल क्रूअल्टी कुछ ज़्यादा ही होती है, स्पेशली जो है केरला में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है डॉक्टर ने कहा कि इसकी हाथी की जो मौत है हथनी की, वो तो पटाखों की वजह से ही हुई, लेकिन पाइनएप्पल में डाल के खिलाएगा इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। और इसका ये भी नहीं पता था कि पहले इंटेंशनली इसको खिलाया है या अनइंटेंशनली इसने खा लिया। मेरे कुछ एक दोस्त थे, उन्होंने बताया, कुछ मैंने फ़ोटो वगैरह देखी है, तो केरला के लोग इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि केरला में जो है जंगली सुअर वगैरह काफ़ी ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे फसलों को नुकसान करते हैं, तो उनसे जो है बचाने के लिए ये पटाखे वगैरह लगा दिए जाते हैं। तो उनका मुझे जस्टिफिकेशन पसंद नहीं आया, क्योंकि चाहे जानवर कोई सा भी हो, अगर आप जंगली भालू को ही खिलाएंगे तो उसकी भी तो मौत हो सकती है। तो हमारे यहाँ पे जो हमारा यूपी है, हमारा गाँव, मैंने कई बार अपने दूसरे चैनल पे वीडियो में दिखाया है, यहाँ भी नील गाय बहुत ज़्यादा है, जंगली गाय हैं, जंगली सुअर भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे जानवरों को मारने वाला कोई सीन नहीं है, ना कोई यहाँ पे मारता। बस ये है कि लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए, रखवाली के लिए जाली वगैरह लगाते हैं, कांटे वगैरह लगाते हैं, लेकिन जानवरों को मारने का सीन हमारे यहाँ पे नहीं होता। संविधान के आर्टिकल 51A(g) में भी लिखा है कि हमारा मूल कर्तव्य है कि हम जानवरों के प्रति दया दिखाएं और उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं।
और जो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 है उसमें भी लिखा है कि अगर आप किसी जानवर को मारते हो तो उसके लिए 3 साल की सज़ा है और लगभग 25,000 तक का जुर्माना है। और अगर आप ये दूसरी बार कभी क्राइम करते हो तो ये सज़ा जो है बढ़ के 7 साल भी हो सकती है। अभी जो मैं आप लोगों को हाथियों के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने की कोशिश करता हूँ कि लगभग 100 साल पहले तक इंडिया में 10 लाख हाथी हुआ करते थे, जो कि 2020 में अब सिर्फ 27,000 बचे हैं। और एक वयस्क हाथी जो है लगभग 150 किलो तक खाना खा सकता है एक दिन के अंदर, और उसमें से जो है वो सिर्फ वेजिटेरियन होता है। तो वो जो हाथी का प्रेगनेंसी टाइम है कुछ 22 महीने के आसपास होता है। और एक हाथी का बच्चा जब पैदा होता है तो लगभग आधे घंटे के बाद वो है खड़ा हो जाता है और लगभग 1 घंटे के बाद वो चलने फिरने भी लगता है। और वो हाथी का बच्चा पैदा होने के बाद से ही लगभग 11 लीटर तक दूध पी सकता है। और हाथी का जो सबसे यूनिक चीज़ होती है वो उसकी सूंड होती है, और जो सूंड के पास जो है 2 उसके दांत होते हैं। और इन दांतों की वजह से ही जो है हाथियों को सबसे ज़्यादा मारा जा रहा है। अफ्रीका में जितने हाथी रोज पैदा नहीं होते सबसे ज़्यादा वहाँ पे मार दिए जाते हैं। और जो हाथी की सूंड है देखने में तो यूनिक है ही, और इस सूंड में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। और इसके अलावा जो है हाथी की मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और हाथी के साथ अगर कोई कुछ अच्छा ज़िंदगी में कर दे या कुछ ख़राब कर दे, कुछ बुरा कर दे उनके साथ, तो हाथी जो है कभी नहीं बोलते। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक हाथी का बच्चा जो है, एक छोटा सा हाथी है, वो एक डूबते हुए आदमी को बचाता है। तो वीडियो जो है थाईलैंड का है और उस हथनी का नाम था खमाल। और जो आदमी आप उस वीडियो में देखते हैं उसका नाम था डेरेक। डेरेक ने 2015 में जो है इस हाथी के बच्चे को बचाया था एक बार मरने से। तो उसको जो है ये याद रहा हमेशा। ये वीडियो कुछ पुराना है, जो आप लोगों कुछ स्क्रीनशॉट देखेंगे या फिर आपने वीडियो देखा होगा। वो सिर्फ प्रैंक कर रहा था डायरेक्ट समुद्र में, उसमें नदी में डूबने का, लेकिन जो है हाथी का बच्चा अपना झुंड छोड़ के उसको बचाने के लिए आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इंसानों को जानवरों की उतनी फिक्र नहीं है जितनी हाथी और जानवरों को इंसानों की फिक्र है। तो जानवर तो सिर्फ कहलाने के लिए जानवर हैं, इंसान तो उनसे ज़्यादा बड़ा जानवर हो गया है। और इंसानों को जो है जानवरों की फीलिंग की बहुत कम कदर बची है। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। नेचुरली जो है किसी हाथी की उम्र एवरेज में 50 से 55 साल तक होती है, लेकिन अगर उसी हाथी को जंगल में बंद कर दिया जाए तो बेचारा डिप्रेशन में जाके उसकी एवरेज उम्र जो है 20 साल के आसपास हो जाती है। ये एक सर्वे में आई थी बात। और इसके अलावा ये भी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई थी जो एनिमल कंजम्पशन है उस पर आधारित थी कि पूरे साल में कितने जानवरों को इंसान खा जाते हैं। तो उसकी जो रिपोर्ट है मैं आपको स्क्रीनशॉट भी देता रहूँगा, आप लोग देखते रहिए। इंसान जो है लगभग 5,000 करोड़ चिकन खा जाता है एक साल में, और 150 करोड़ सुअर, 50 करोड़ भेड़, 30 करोड़ के आसपास जो है भैंस और गाय खा जाता है। तो समझिए इंसान जो है कितना ज़्यादा गिर चुका है, अपना पेट भरने के लिए जानवरों को खा रहा है। बहुत से लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि नॉनवेज बहुत अच्छा है, नॉनवेज टेस्टी है, लेकिन आप एक बार ये सोचिए कि आप किसी को मार के अपना पेट भरने के लिए किसी को मार के खाते हैं। तो इस हिसाब से जो है लगभग हर दिन 14 करोड़ से ज़्यादा जीव जंतु जो हैं आप एक दिन में खा जाते हैं। न्यूटन का एक नियम है, एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप नेचर को, प्रकृति को डिस्ट्रॉय करेंगे तो वापस से वो आपके पास आके आपको डिस्ट्रॉय करेगी। जैसा आप लोग देख ही रहे हैं, कोरोना वायरस वगैरह चल रहा है, और जो भी ये भूकंप आ रहा, साइक्लोन आ रहा है, ये सब प्रकृति का ही बदला है जो हम लोगों से ले रही है। और एनर्जी को जो है हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं इधर से उधर। आप अपनी एनर्जी को जानवरों को मारने में अगर लगा रहे हैं तो कभी ना कभी घूम फिर के वो एनर्जी आपके पास वापस आएगी और अपना इफेक्ट डालेगी। तो ये सब हो रहा है। अब जो है भारत में जो है लगभग 2500 हाथियों को बंदी बना के रखा है और उनसे अलग अलग तरह का काम लेते हैं। अकेले केरला में 500 से ज़्यादा हाथियों को मंदिरों में या कई ऐसी जगहों पे बंदी बना के रखा है, पालतू बना के रखा है, और उनसे काम लेते हैं या उनकी पूजा वगैरह करते हैं। वो तो सिर्फ दिखावा है। अगर आप उनको बचा नहीं सकते तो उनकी पूजा भी करना छोड़ दीजिए। ये सब ढोंग होता है कि पूजा कर रहा है उन्हीं को मार रहा है। केरल में एवरेज हर 3 दिन में एक हाथी मरता है। और इसके अलावा जो है हाथी अपनी सूंड से बड़े बड़े लट्ठे भी उठा सकता है और एक मूंगफली का छोटा सा दाना भी छील सकता है। अब बात करते हैं बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड वालों को कोई भरोसा नहीं, इनको सिर्फ लाइमलाइट चाहिए और इनको जो है ट्रेंडिंग चीज़ें ही शेयर करने में, पोस्ट करने में, स्टोरी लगाने में मज़ा आता है। इनको रियल किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, किसी पे क्या बीत रही है। इनको सिर्फ वहीं पे जाके स्टोरी शेयर करना है जो चीज़ें ट्रेंड पे हो रही होंगी। ये सारे लोग जो हैं अभी एलिफेंट के लिए तो सब कर रहे हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं शाम को वही चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, और बहुत सारे लोग बीफ भी खाते हैं प्रकाश राज के जैसे। और
केरला में जो है उन्होंने खुलेआम 20 पार्टियां की हैं लोगों ने, नेताओं ने। और अगर बात दोषियों की जाए तो अभी तक जो है लोग बोल रहे थे कि 2 लोग पकड़े गए हैं पहले, उनके नाम बताए गए थे, अजमत अली और तमीम शेख, लेकिन वो फेक खबर थी। उसके अलावा जो अभी एक और इंसान पकड़ा गया उसका नाम है पी विल्सन, और जो 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं उनके नाम है अब्दुल करीम और उसका बेटा है एक रियाजुद्दीन। तो एनडीटीवी ने जो है पहले जब तक इनके नाम सामने नहीं आए थे अपने न्यूज पे जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर खबर कुछ ऐसी लगा रखी थी कि एलिफेंट को जो है खिलाया गया पाइनएप्पल, लेकिन जैसे नाम सामने आ गए तो उन्होंने जो है टाइटल चेंज करके ये बोल दिया कि उसने खुद खा लिया। आप देख सकते हैं इनकी एनडीटीवी जैसा कोई दोगला न्यूज चैनल नहीं है, ये बात पे बदलते हैं नाम देख के। जब भी सामने वाले का क्रिमिनल का नाम कुछ अलग धर्म का आता है, कुछ विशेष धर्म का होता है, तो फट से नाम बदल देते हैं, हेडलाइन बदल देते हैं, टाइटल चेंज कर देते हैं। तो ये सारा कुछ है। लेकिन मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, आप लोग जो है एनिमल्स से प्यार करें, दिखावे का मत करें तो अच्छा होगा। और इसी के साथ मैं वीडियो कंप्लीट करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो तो अच्छा नहीं था, टॉपिक अच्छा नहीं था, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन में जानने को काफ़ी कुछ मिला होगा। तो अभी जो है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में और ही ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ जो भी बर्निंग इश्यूज होंगे।